एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में रोजाना बहुत सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाती और पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, फिर भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू नहा कर जा रही थी, तभी राजा आ गया। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा बोला, माला मोचड़ी जब इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आए, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा गंगा जी पर आसन बिछाकर बैठ गया और एक तोते को पिंजरे में डालकर टांग दिया। वह अगली सुबह बहू आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे मेरे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, उस पापी राजा को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सुटागल घालूंगी, हार साख भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला, कोई वीर ही साख भर्रा करता है। तब वह बोली, सुआ सुआ सुटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुए ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। फिर वह चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा कैसी बिजली, होली कैसी झूल, केला कैसी, कामनी गुलाब कैसा रंग। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया, लेकिन उसे नींद आ गई। वह आई, उसने प्रार्थना की, फिर नहाकर जाने लगी तो सुआ ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने पहले जैसा ही जवाब दिया। राजा ने सोचा, कल मैं आँख में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन राजा आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया और हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई और उसने प्रार्थना की तो राजा को नींद आ गई। वह नहा कर सुआ से साख भरा कर चली गई। राजा ने सोचा कि कल मैं कांटों की सेज पर बिछाकर सोऊंगा, कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहाकर सुआ से साख भराकर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा, उस पापी से कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज दे। राजा ने उठते ही